शिव और सती की अलौकिक प्रेम कथा। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, परंतु उन्हें संतोष नहीं था। वे एक शक्ति संपन्न देवी स्वरूपा पुत्री की इच्छा रखते थे और ऐसी पुत्री की कामना में उन्होंने माता आद्या की कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिया और उनको वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय आने पर सती के रूप में माता भगवती ने दक्ष के घर जन्म लिया और जैसा कि दक्ष की इच्छा थी उससे कहीं अधिक उनकी यह पुत्री सभी कन्याओं में सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक थी। और जब सती विवाह योग्य हो गई तब राजा दक्ष को उनके योग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श उचित समझा। ब्रह्मा जी ने कहा, सती देवी का अवतार है और उनके योग्य केवल एक ही वर है इस संपूर्ण संसार में, और वो है शिव। क्योंकि यदि सती आरंभ है तो वे अंत हैं, सती शक्ति का पुंज है तो वे शक्ति पुंज के धारक हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष ने शिव जी से सती का विवाह कर दिया और सती भी कैलाश में रहने लगी। दक्ष हुए शिव से रुष्ट। एक बार एक देव सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया। सभा में शिव जी भी आए थे। सभा मंडल में सबसे अंत में दक्ष का आगमन हुआ। उनके आते ही सारे देव उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, किंतु शिव जी बैठे रहे क्योंकि उन्हें औपचारिकता करने का कोई मोह नहीं था। जब दक्ष ने शिव जी को बैठे देखा तो अपना अपमान अनुभव हुआ। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला जल गई और वे शिव जी को अपमानित करने का अवसर देखने लगे। यज्ञ का आयोजन। एक बार माता सती कैलाश में बैठी थी, तभी उन्होंने देखा कि उस दिन अनेक देवता अपनी पत्नियों के साथ किसी स्थान के लिए गमन कर रहे थे। उन्होंने कौतूहलवश शिव से पूछा कि आज सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि सभी देवी देवता आपके पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह सुनकर सती सोच में पड़ गई कि उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया। फिर उन्हें लगा कि शायद उनके पिता उन्हें निमंत्रण देना भूल गए, इसलिए उन्होंने शिव जी को बोला कि उन्हें यज्ञ में जाना चाहिए, किंतु शिव ने बिना निमंत्रण जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती अपने आप को रोक न पाई। अपनी बहनों और माता से भेंट करने की इच्छा से वह यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। शिव उनके हठ के आगे हार गए और उन्हें जाने की अनुमति दे दी और साथ में अपने गण को भी उनकी रक्षा हेतु भेज दिया। हुआ शिव का तिरस्कार। सती अपने पिता के घर पहुंची तो देखा वहां पर उनकी सभी बहनें उपस्थित हैं, पर किसी ने उनसे बात नहीं की। केवल उनकी माँ ने ही उनका स्वागत किया। दुखी मन से वह यज्ञ वेदी के पास गई और उन्होंने देखा कि वहां पर सभी देवों के भाग रखे हैं, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं है। वह अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा कि पिताश्री, यज्ञ में कैलाशपति का भाग नहीं दिख रहा, जबकि बाकी सभी देवताओं के भाग उपस्थित हैं। यह सुनकर उनके पिता क्रोध और अहंकार से बोले, यहाँ उसका भाग क्यों होगा? यह यज्ञ देवताओं के लिए आयोजित किया गया है। वह नग्न रहने वाला दरिद्र और भूतों का स्वामी है। वह देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। माता सती हुई क्रोधित। अपने पति के विषय में ऐसी बातें सुनकर माता सती क्रोध और पश्चाताप की अग्नि में जल उठी। उनका हृदय ज्वाला की तरह भभकने लगा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से कँपाते होठों से कहा, मंगलकर्ता शिव के प्रति ऐसी बातें बोलकर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने उनका अपमान किया है जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। मैं अपने पति का अपमान सुनकर जीवित नहीं रह सकती और न ही कोई ऐसा यज्ञ पूर्ण होने दे सकती हूँ जिसमें उनका भाग ना हो। यह कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद गई। वीरभद्र ने किया यज्ञ का विध्वंस। जलते हुए अग्निकुंड में सती का शरीर जलने लगा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सती के साथ गए गण भी क्रोध से भर गए और यज्ञ का विनाश करने लगे। सभी देवता और ऋषि मुनि प्राण बचाकर भागने लगे। सभी शिव के क्रोध का विचार कर कांपने लगे। शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया और वे क्रोध से तांडव करने लगे।
उन्होंने तांडव करते हुए अपनी जटाएं शिला में जोर से मारी और इससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप पर जाकर दक्ष का गला काट दिया और संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद शंकर वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने सती के शरीर को अग्नि से निकाला और अपने कंधे पर रखकर विलाप करने लगे। वह यहाँ से वहाँ भटकने लगे। उनके दुख की कोई सीमा न थी। सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जिसे कामदेव नहीं जीत पाए और जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते थे, वे शिव शंकर आज सती के लिए इतने व्याकुल हो रहे थे। जो सारी सृष्टि को अपनी दृष्टि से भस्म करने की क्षमता रखते हैं, वे आज सती के प्रेम में सब कुछ भूल गए थे। विष्णु ने काटे माता सती के अंग। भगवान शिव के रुदन से पृथ्वी ठहर गई। सारे देवता स्थिर होकर शिव को देखने लगे। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वे शिव के सामने जा सके। ऐसे में सृष्टि के पालक विष्णु आगे आए और उन्होंने अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार सती के अंग एक एक कर भूमि में गिरते गए और जब अंत में सती के सारे अंग गिर गए, तब भगवान शिव शांत हुए और स्थिर हो गए। पृथ्वी भी सुचारू रूप से चलने लगी। शिव के शांत होते ही सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे और उनसे दक्ष को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। चूँकि दक्ष का शर यज्ञ में गिरने के कारण वहाँ जल चुका था, तब शिव ने दक्ष के शीश के स्थान पर एक बकरे का शीश लगाकर दक्ष को जीवित कर दिया। भूमि पर जहाँ जहाँ सती के अंग कट कर गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों के होने का वर्णन है, जो कि उनके अंग और आभूषण गिरने से बने थे। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ ही मिल पाए हैं, जिनकी संसार में लोग पूजा करते हैं। अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।